हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट कोचिंग। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं संख्या पद्धति का भाग 1, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला का भाग 1। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वह संख्या क्या है? क्लियर रहा? ऑप्शन देखिए, ए इज 14, 16, 18, 19। 14 है, बी 16 है, सी 18 है एंड डी 19। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि x है संख्या, इसमें 14 जोड़ा गया तो भाई ये हो गई 14, सॉरी कितना जोड़ा जाना था, 21। ये अपनी तिगुनी से यानी 3x से 7 कम हो गई यानी -7 हो गई। इतनी सी तो बात है। सॉल्व करना है, x उस तरफ जाएगा, ये बचेगा 2x बराबर 7, इस तरफ आएगा ये हो जाएगा 28, यानी x बराबर आ जाएगा 14। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 है। क्लियर? चलो भाई, आनंद लेते रहें क्वेश्चन का, पढ़ाई जारी रखें। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना। दूसरी पहली की 3 गुना और तीसरी संख्या पहली की 3/4 और तीसरी संख्या पहली की 3/4। यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 हो तो सबसे बड़ी संख्या 114 हो तो सबसे बड़ी संख्या ए, ऑप्शन देख लो, 72, 216, 72, बी 216, सी 354, डी 726। 354, डी 726। क्लियर? तो देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना। मान लो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी कितनी होगी, 3 गुना 3x। फिर तीसरी पहली संख्या की 3/4 यानी जो तीसरी संख्या होगी वो होगी 3/4x। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो लासा कितना होगा आपका? अच्छा, बड़ी संख्या ज्ञात चाहिए तो ये दूसरी संख्या होगी 3x, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात कर लो। पहले योग ज्ञात करेंगे तो लासा होगा 4। ठीक है, 4 और 12 और 3, 12 3 15 4 19x/4, ये तो होगा इनका योग। ठीक है, 19x/4। क्लियर?
अब क्या चाहिए, औसत। तो औसत के लिए कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 का और भाग देंगे, बराबर कितना लिखेंगे, 1 1 4। ठीक है, 19 से अगर काटो तो कितने बार कटता है, 6 बार। ठीक है, x बराबर कितना होगा आपका, 6 गुणा 12 यानी 72 होगा। क्लियर। आपको चाहिए क्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 3x, यानी 72 में कितने का गुणा होगा, 3 का गुणा और होगा, तो आपकी सबसे बड़ी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 216 आएगी सबसे बड़ी संख्या। और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। यहाँ पे किया जा सकता है, संभव है आप यहाँ से कर लें शॉर्टकट से, तो ऐसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। क्लियर है। हेलो सुप्रभात साथियों, यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं मैथ का महत्वपूर्ण भाग संख्या पद्धति, और ये संख्या पद्धति से भाग 2 कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, भाग 1 कवर कर चुके हैं, अब ये भाग 2 कवर करेंगे। भाग 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। 7 14 प्राप्त होता है। क्लियर। वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन लिख लें, 8 9 6 7, 8 9 6 7। क्लियर रहा भाई, क्लियर है। तो देखो सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, हमने संख्या मानी कि संख्या है x, अब इसकी जो तिगुनी संख्या होगी वो कितनी होगी, 3x। 3x में से 7 घटाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो होता है 14। ठीक है, ये 7 इस तरफ जाएगा, यानी 3x बराबर होगा कितने के, 21 के, तो x बराबर कितने के होगा, 7 के। वाओ, x is 7, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, क्लियर रहा। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना, कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर, दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है। पहला भाग ज्ञात करना है, पहला भाग। ठीक है, ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन लिख दे रहे, 15 17 11 13। ए है 15, बी है 17, सी है 11 और डी है 13। क्लियर। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, हम मान लेते हैं एक भाग x है एक भाग y है। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप एक भाग को x मान लो, दूसरे भाग को 24 माइनस एक्स भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम x और y मान के करेंगे, तो अलग अलग वेरिएबल लेके चलेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 24 होगा। ये आपकी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इससे क्या होगा, अलजेब्रा का एक पार्ट भी आपको समझ में आएगा। आगे देखो, पहले भाग का 7 गुना, तो पहले भाग का 7 गुना करेंगे 7x। दूसरे भाग के 5 गुना, तो दूसरे भाग का 5 गुना करेंगे यानी 5y। मैं जोड़ने पर तो जोड़ दिया, बराबर जो जितना होता है वो होता है 146। ये बना समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे y है। एक काम करो, हमें y गायब करना है, x की वैल्यू चाहिए, पहले भाग की वैल्यू चाहिए, दूसरे भाग को ख़त्म करेंगे। तो इसमें हम y को बराबर कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं 5 का। ठीक है, 5 का जब गुणा करेंगे तो ये होगा 5x प्लस 5y बराबर 24 गुणा 5 120। क्लियर। अच्छा, अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दी जाए तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा। ठीक है, कट गया। 7x में से 5x घटाया, 2x बचा बराबर, ये तो कुछ नहीं बचा। 146 में से 120 घटाया, कितना बचा, 26 बचता है। अब आपसे पूछे हम कि पहला भाग कितना है, 2x बराबर 26, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। यानी पहला भाग आपका कितना है, 13, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये तो निकाल लिया हमने पहला भाग। अगर दूसरा भाग पूछे तो x प्लस यानी 13 प्लस y बराबर 24 होगा, यानी दूसरा भाग y बराबर कितना निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा। ये पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी कभी हो सकता है पूछा जाए। हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस स्मार्ट कोचिंग। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं संख्या पद्धति का भाग 3। तो भाग 3 से आप लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम पार्ट 3। 3 संख्याओं का योगफल 132 है। 3 संख्याओं का योगफल का योगफल 132 है। 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 1/3 है तो दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या है। क्लियर, दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज 36, 32, 60, 48। 36, 32, 60, 48। क्लियर। तो देखो भाई, पहली लाइन है 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। ठीक है, पहली संख्या यही लिखा है, ठीक है। दूसरी संख्या अगर x मान लो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी यानी कितनी होगी, 2x होगी। क्लियर, 2x होगी। ठीक है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 यानी तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 यानी 2/3x पहली संख्या होगी। अब बोला है कि तीनों का योगफल 132 है, ये पहले ही बोला था। तीनों का योगफल यानी 2x
प्लस एक्स प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 132। ठीक है भाई, सॉल्व करो। 3 9 11 यानी 11x/3 बराबर कितना हुआ? 1 3 2 132। आपको चाहिए क्या वो देख ले रहे। 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 3 का गुणा कर दो, x बराबर होगा 36। भाई पूछा क्या है इनने अपन से? इनने पूछा है हमसे तो दूसरी संख्या क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36। अगर ये पहली संख्या पूछ लेते तो 2x यानी 2 गुना कर देते तो कितनी होती? 72, ये फर्स्ट संख्या हो जाती। और अगर ये तीसरी संख्या पूछते तो 72 का 1/3 कर देती, यानी आ जाती संख्या 24। क्लियर है? क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहत्तर को 2 भागों में विभक्त किया गया है। 74 को 2 भागों में बांटा गया है। 74 को 2 भागों में बांटा गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, ताकि एक भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 4 5 4 हो जाए हो। दोनों भाग हैं, ये हमें ज्ञात करना है, दोनों भाग ज्ञात करने हैं। ठीक है, मान लो कि 74 का एक भाग x है, दूसरा भाग y है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 74। ठीक है भाई, अब एक भाग का 5 गुना, तो पहले का 5 गुना कर दो यानी 5x, दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे का 11 गुना कर दो 11y बराबर होंगे कितने के? 4 5 4 के, 4 5 4 के। अब देखो सरल सी प्रोसेस है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है 11y। या तो x बराबर कर लिया जाए या y बराबर कर लिया जाए। हम x बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं 5 का। 5 का गुणा करो तो ये होगा 5x प्लस 5y बराबर 74 गुणे कितना होगा? 370 कर लो, 0 कैरी आई 2, 5 से 35 और 2 37, 370। अब अगर इसको घटा लिया जाए तो माइनस माइनस और माइनस ये दोनों तो कट गए। यहाँ पे बचा आपका कितना? 6y बराबर यहाँ पे 4 बचा, 5 के 15, 15 में से 7 गया, 8 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 84। 6 से काटो 84 को तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24 यानी y। दूसरी संख्या तो आ गई आपकी कितनी? y बराबर आ गया कितना? 14। पहली संख्या ज्ञात करनी है तो पहली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? x कैसे ज्ञात करेंगे? 14 घटा देंगे 74 में से, यानी x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। तो एक भाग होगा आपका 60 और दूसरा भाग होगा आपका कितना? 14। क्लियर है? एक भाग 60 और दूसरा भाग 14। ठीक, 60 और 14। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट कोचिंग। यहाँ पे हम लोग संख्या पद्धति कवर कर रहे हैं जिसका ये भाग 4 है। तो भाग 4 से बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में, क्वेश्चन नंबर 1 है, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से
संख्या से 10 अधिक हैं, 10 अधिक हैं, भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ऑप्शन लिख दे रहे, ए इज 2, 8, 10, 15। 2, 8, 10, 15। ठीक है। अच्छा समझो इसको, सवाल को। सवाल कहता है भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, यानी सिर कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, सिर कितने होंगे? 6 होंगे। अब देखो, अगर सिर 6 हैं तो भेड़ का भी एक सिर x मान लिया भेड़, और y मान लिया गड़रिया, तो गड़रिया का भी एक सिर, यानी x + y = 6। अब उनने बोला पैरों की संख्या 16 है। अब पैरों की संख्या अगर 16 है तो भेड़ के 4 पैर यानी 4x प्लस गड़रिया के 2 पैर यानी 2y = 16। ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, y गायब करना है, तो y के लिए 2 का गुणा करेंगे, यानी 2x + 2y = 12। माइनस 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 काट दो भाई, तो ये बचा 2x = 4, यानी x बराबर कितना बचा? 2। कितनी भेड़ है? 2। कितनी गड़रिया? 4। क्लियर है। ये हो गया सिंपल सा मेथड जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगर एक छोटी सी ट्रिक देख ली जाए, समझ में आए तो बढ़िया है। देखो हम क्या करेंगे कि सिर लिखेंगे 6 और पैर लिखेंगे 16। हमें ज्ञात करना है भेड़ों की संख्या। हम पूरे मान के चलेंगे क्या है? गड़रिया है। अब अगर पूरे भाई गड़रिया हैं तो इनके पैर कितने होने चाहिए थे? 12। बट एक्चुअल पैर कितने हैं? 16। अंतर कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है। अच्छा, एक अगर भेड़ होती तो अंतर 2 का आता, 4 का अंतर आ रहा है, तो कितनी भेड़ें होंगी? 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 2। चलें आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, प्रसन्नचित होकर अगले क्वेश्चन की ओर चलें, बिल्कुल खुश होकर। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर, यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं, 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर ए 68, बी 70, सी 72 एंड डी 80। क्लियर। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। हमने चूहे कबूतर, चूहों की संख्या x मानी, कबूतरों की संख्या y मानी, और x + y बराबर कितना हो गया हमारा? 90। ठीक है। अब चूहों के होते हैं 4 पैर, तो चूहों के 4 पैर 4x प्लस कबूतरों के होते हैं 2 पैर यानी 2y बराबर कितने हो गए? 224। क्लियर। हमें गायब करने हैं चूहे, यहाँ पे गुणा किया जाएगा 4 का। 4 का गुणा करो तो ये होगा 4x + 4y बराबर 360। ठीक है। अगर घटाओ तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, अंतर लिखना है, केवल चिन्ह से ध्यान नहीं देना। 4x से 4x कट जाएगा, 4y में से 2y घटाया तो 2y बचा, बराबर 360 में से 224 घटाया, 360 में से 224 घटाया तो 100 तो बच गया। ठीक है। अब 24 का और देख लो तो कितना बचा? 36, यानी 136 और बचा। कितना बचा? 136 और बचा। अगर हम 2 से काटें 136 को तो 6 बार और 8 बार यानी 68। कबूतरों की संख्या क्या आएगी?
68 आएगी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज 68। 68 कबूतर हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट कोचिंग। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं संख्या पद्धति का भाग 1, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला का भाग 1। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वह संख्या क्या है? क्लियर रहा? ऑप्शन देखिए, ए इज 14, 16, 18, 19। 14 है, बी 16 है, सी 18 है एंड डी 19। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि x है संख्या, इसमें 14 जोड़ा गया तो भाई ये हो गई 14, सॉरी कितना जोड़ा जाना था? 21। ये अपनी तिगुनी से यानी 3x से 7 कम हो गई यानी -7 हो गई। इतनी सी तो बात है। सॉल्व करना है, x उस तरफ जाएगा, ये बचेगा 2x बराबर 7, इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 28, यानी x बराबर आ जाएगा 14। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14। क्लियर? चलो भाई, आनंद लेते रहें क्वेश्चन का, पढ़ाई जारी रखें। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना। दूसरी पहली की 3 गुना और तीसरी संख्या पहली की 3/4 और तीसरी संख्या पहली की 3/4। यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 हो तो सबसे बड़ी संख्या 114 हो तो सबसे बड़ी संख्या ए, ऑप्शन देख लो, 72, 216, 72, बी 216, सी 354, डी 726। 354, डी 726। क्लियर? तो देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 3 संख्या में से दूसरी पहली की 3 गुना। मान लो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी कितनी होगी? 3 गुना 3x। फिर तीसरी पहली संख्या की 3/4 यानी जो तीसरी संख्या होगी वो होगी 3/4x। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो लासा कितना होगा आपका? अच्छा, बड़ी संख्या ज्ञात चाहिए तो ये दूसरी संख्या होगी 3x, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है
इनका योग ज्ञात कर लो। पहले योग ज्ञात करेंगे तो लासा होगा 4, ठीक है। 4 और 12 और 3, 12 3 15 4 19x/4, ये तो होगा इनका योग, ठीक है। 19x/4, क्लियर। अब क्या चाहिए, औसत। तो औसत के लिए कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 का और भाग देंगे, बराबर कितना लिखेंगे, 1 1 4, ठीक है। 19 से अगर काटो तो कितने बार कटता है, 6 बार, ठीक है। x बराबर कितना होगा आपका, 6 × 12 यानी 72 होगा, क्लियर। आपको चाहिए क्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 3x, यानी 72 में कितने का गुणा होगा, 3 का गुणा और होगा, तो आपकी सबसे बड़ी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 216 आएगी सबसे बड़ी संख्या। और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। यहाँ पे किया जा सकता है, संभव है आप यहाँ से कर लें शॉर्टकट से, तो ऐसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, क्लियर है। हेलो सुप्रभात साथियों, यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं मैथ का महत्वपूर्ण भाग संख्या पद्धति, और ये संख्या पद्धति से भाग 2 कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। भाग 1 कवर कर चुके हैं, अब ये भाग 2 कवर करेंगे। भाग 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से किसी संख्या की तिगुनी संख्या से सात घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। 7 14 प्राप्त होता है। क्लियर। वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन लिख लें, 8 9 6 7, 8 9 6 7, क्लियर रहा भाई, क्लियर है। तो देखो सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, हमने संख्या मानी कि संख्या है x, अब इसकी जो तिगुनी संख्या होगी वो कितनी होगी, 3x। 3x में से 7 घटाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो होता है 14, ठीक है। ये 7 इस तरफ जाएगा, यानी 3x बराबर होगा कितने के, 21 के, तो x बराबर कितने के होगा, 7 के। वाओ, x इज 7, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। क्लियर रहा, चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना, कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर, दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है। पहला भाग ज्ञात करना है, पहला भाग।
ठीक है, ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन लिख दे रहे 15, 17, 11, 13। ए है 15, बी है 17, सी है 11 और डी है 13। क्लियर। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। हम मान लेते हैं एक भाग x है, एक भाग y है। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप एक भाग को x मान लो, दूसरे भाग को 24 माइनस एक्स भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम x और y मान के करेंगे तो अलग अलग वेरिएबल लेके चलेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 24 होगा। ये आपकी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इससे क्या होगा, अलजेब्रा का एक पार्ट भी आपको समझ में आएगा। आगे देखो, पहले भाग का 7 गुना, तो पहले भाग का 7 गुना करेंगे 7x। दूसरे भाग के 5 गुना, तो दूसरे भाग का 5 गुना करेंगे यानी 5y। मैं जोड़ने पर तो जोड़ दिया, बराबर जो जितना होता है वो होता है 146। ये बना समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे y है। एक काम करो, हमें y गायब करना है, x की वैल्यू चाहिए, पहले भाग की वैल्यू चाहिए, दूसरे भाग को ख़त्म करेंगे। तो इसमें हम y को बराबर कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं 5 का। ठीक है, 5 का जब गुणा करेंगे तो ये होगा 5x प्लस 5y बराबर 24 गुणा 5, 120। क्लियर। अच्छा, अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दी जाए तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा। ठीक है, कट गया। 7x में से 5x घटाया, 2x बचा बराबर, ये तो कुछ नहीं बचा। 146 में से 120 घटाया, कितना बचा, 26 बचता है। अब आपसे पूछे हम कि पहला भाग कितना है, 2x बराबर 26, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। यानी पहला भाग आपका कितना है, 13, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो निकाल लिया हमने पहला भाग। अगर दूसरा भाग पूछे तो x प्लस यानी 13 प्लस y बराबर 24 होगा। यानी दूसरा भाग y बराबर कितना निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा। ये पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी कभी हो सकता है पूछा जाए। हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट कोचिंग। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं संख्या पद्धति का भाग 3। तो भाग 3 से आप लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फ्रॉम पार्ट 3। 3 संख्याओं का योगफल 132 है। 3 संख्याओं का योगफल का योगफल 132 है। 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 1/3 है तो दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या है। क्लियर। दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर ए इज 36, 32, 60, 48। 36, 32, 60, 48। क्लियर। तो देखो भाई, पहली लाइन है 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। ठीक है, पहली संख्या यही लिखा है, ठीक है। दूसरी संख्या अगर x मान लो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी यानी कितनी होगी, 2x होगी। क्लियर, 2x होगी। ठीक है,
तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 यानी तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 यानी 2/3x पहली संख्या होगी। अब बोला है कि तीनों का योगफल 132 है, ये पहले ही बोला था। तीनों का योगफल यानी 2x प्लस x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 132। ठीक है भाई, सॉल्व करो। 3 9 11 यानी 11x/3 बराबर कितना हुआ? 1 3 2 132। आपको चाहिए क्या वो देख ले रहे। 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 3 का गुणा कर दो, x बराबर होगा 36। भाई पूछा क्या है इनने अपन से? इनने पूछा है हमसे तो दूसरी संख्या क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36। अगर ये पहली संख्या पूछ लेते तो 2x यानी 2 गुना कर देते तो कितनी होती? 72, ये फर्स्ट संख्या हो जाती। और अगर ये तीसरी संख्या पूछते तो 72 का 1/3 कर देती यानी आ जाती संख्या 24। क्लियर है? क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहत्तर को 2 भागों में विभक्त किया गया है। 74 को 2 भागों में बांटा गया है। 74 को 2 भागों में बांटा गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, ताकि एक भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 4 5 4 हो जाए हो। दोनों भाग हैं, ये हमें ज्ञात करना है। दोनों भाग ज्ञात करने हैं। ठीक है, मान लो कि 74 का एक भाग x है, दूसरा भाग y है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 74। ठीक है भाई, अब एक भाग का 5 गुना, तो पहले का 5 गुना कर दो यानी 5x, दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे का 11 गुना कर दो 11y बराबर होंगे कितने के? 4 5 4 के, 4 5 4 के। अब देखो सरल सी प्रोसेस है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है 11y। या तो x बराबर कर लिया जाए या y बराबर कर लिया जाए। हम x बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं 5 का गुणा करो तो ये होगा 5x प्लस 5y बराबर 74 गुणे कितना होगा? 370 कर लो, 0 कैरी आई 2, 5 से 35 और 2 37, 370। अब अगर इसको घटा लिया जाए तो माइनस माइनस और माइनस ये दोनों तो कट गए। यहाँ पे बचा आपका कितना? 6y बराबर यहाँ पे 4 बचा, 5 के 15, 15 में से 7 गया, 8 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 84। 6 से काटो 84 को तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24 यानी y। दूसरी संख्या तो आ गई आपकी कितनी? y बराबर आ गया कितना? 14। पहली संख्या ज्ञात करनी है तो पहली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? x कैसे ज्ञात करेंगे? 14 घटा देंगे 74 में से, यानी x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। तो एक भाग होगा आपका 60 और दूसरा भाग होगा आपका कितना? 14। क्लियर है? एक भाग 60 और दूसरा भाग 14। ठीक, 60 और 14। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट कोचिंग। यहाँ पे हम लोग संख्या पद्धति कवर कर रहे हैं जिसका ये भाग 4 है। तो भाग 4 से बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में, क्वेश्चन नंबर 1 है, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में
में 16 पैर जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। 10 अधिक हैं। भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ऑप्शन लिख दे रहे, ए इज 2, 8, 10, 15। 2, 8, 10, 15। ठीक है। अच्छा समझो इसको, सवाल को। सवाल कहता है भेड़ तथा गड़ेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, यानी सिर कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, सिर कितने होंगे? 6 होंगे। अब देखो, अगर सिर 6 हैं तो भेड़ का भी एक सिर x मान लिया भेड़, और y मान लिया गड़रिया, तो गड़रिया का भी एक सिर, यानी x + y = 6। अब उनने बोला पैरों की संख्या 16 है। अब पैरों की संख्या अगर 16 है तो भेड़ के 4 पैर यानी 4x प्लस गड़रिया के 2 पैर यानी 2y = 16। ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, y गायब करना है, तो y के लिए 2 का गुणा करेंगे, यानी 2x + 2y = 12। माइनस 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 काट दो भाई, तो ये बचा 2x = 4, यानी x बराबर कितना बचा? 2। कितनी भेड़ है? 2। कितने गड़रिया? 4। क्लियर है। ये हो गया सिंपल सा मेथड जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगर एक छोटी सी ट्रिक देख ली जाए, समझ में आए तो बढ़िया है। देखो हम क्या करेंगे कि सिर लिखेंगे 6 और पैर लिखेंगे 16। हमें ज्ञात करना है भेड़ों की संख्या। हम पूरे मान के चलेंगे क्या है? गड़रिया है। अब अगर पूरे भाई गड़रिया हैं तो इनके पैर कितने होने चाहिए थे? 12। बट एक्चुअल पैर कितने हैं? 16। अंतर कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है। अच्छा, एक अगर भेड़ होती तो अंतर 2 का आता। 4 का अंतर आ रहा है, तो कितनी भेड़ें होंगी? 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 2। चलें आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसन्नचित होकर अगले क्वेश्चन की ओर चलें, बिल्कुल खुश होकर। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर, यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं, 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर ए 68, बी 70, सी 72 एंड डी 80। क्लियर। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। हमने चूहे कबूतर, चूहों की संख्या x मानी, कबूतरों की संख्या y मानी, और x + y = कितना हो गया हमारा? 90। ठीक है। अब चूहों के होते हैं 4 पैर, तो चूहों के 4 पैर 4x प्लस कबूतरों के होते हैं 2 पैर, यानी 2y = कितने हो गए? 224। क्लियर। हमें गायब करने हैं चूहे, यहाँ पे गुणा किया जाएगा 4 का। 4 का गुणा करो तो ये होगा 4x + 4y = 360। ठीक है। अगर घटाओ तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, अंतर लिखना है, केवल चिन्ह से ध्यान नहीं देना। 4x से 4x कट जाएगा, 4y में से 2y घटाया तो 2y बचा, बराबर 360 में से 224 घटाया, 360 में से
224 घटाया तो 100 तो बच गया, ठीक है। अब 24 का और देख लो तो कितना बचा, 36, यानी 136 और बचा। कितना बचा, 136 और बचा। अगर हम 2 से काटें 136 को तो 6 बार और 8 बार यानी 68। कबूतरों की संख्या क्या आएगी, 68 आएगी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज 68, 68 कबूतर हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट कोचिंग। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं संख्या पद्धति का भाग 1, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला का भाग 1। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वह संख्या क्या है? क्लियर रहा? ऑप्शन देखिए, ए इज 14, 16, 18, 19, 14 है, बी 16 है, सी 18 है एंड डी 19। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि x है संख्या, इसमें 14 जोड़ा गया तो भाई ये हो गई 14, सॉरी कितना जोड़ा जाना था, 21। ये अपनी तिगुनी से यानी 3x से 7 कम हो गई यानी -7 हो गई। इतनी सी तो बात है। सॉल्व करना है, x उस तरफ जाएगा, ये बचेगा 2x बराबर 7, इस तरफ आएगा ये हो जाएगा 28, यानी x बराबर आ जाएगा 14। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 है। क्लियर? चलो भाई, आनंद लेते रहें क्वेश्चन का, पढ़ाई जारी रखें। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना, दूसरी पहली की 3 गुना और तीसरी संख्या पहली की 3/4 और तीसरी संख्या पहली की 3/4। यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 हो तो सबसे बड़ी संख्या 114 हो तो सबसे बड़ी संख्या ए, ऑप्शन देख लो, 72, 216, 72, बी 216, सी 354, डी 726, 354, डी 726। क्लियर? तो देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना। मान लो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी कितनी होगी, 3 गुना 3x।
फिर तीसरी पहली संख्या की 3/4 यानी जो तीसरी संख्या होगी वो होगी 3/4x। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो लासा कितना होगा आपका। अच्छा, बड़ी संख्या ज्ञात चाहिए तो ये दूसरी संख्या होगी 3x, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इनका योग ज्ञात कर लो। पहले योग ज्ञात करेंगे तो लासा होगा 4। ठीक है, 4 और 12 और 3, 12 3 15 4 19x/4, ये तो होगा इनका योग। ठीक है, 19x/4। क्लियर। अब क्या चाहिए, औसत। तो औसत के लिए कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 का और भाग देंगे, बराबर कितना लिखेंगे, 1 1 4। ठीक है, 19 से अगर काटो तो कितने बार कटता है, 6 बार। ठीक है, x बराबर कितना होगा आपका, 6 गुणा 12 यानी 72 होगा। क्लियर। आपको चाहिए क्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 3x, यानी 72 में कितने का गुणा होगा, 3 का गुणा और होगा, तो आपकी सबसे बड़ी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 216 आएगी सबसे बड़ी संख्या। और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। यहाँ पे किया जा सकता है, संभव है आप यहाँ से कर लें शॉर्टकट से, तो ऐसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। क्लियर है। हेलो, सुप्रभात साथियों। यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं मैथ का महत्वपूर्ण भाग, संख्या पद्धति। और ये संख्या पद्धति से भाग 2 कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, भाग 1 कवर कर चुके हैं, अब ये भाग 2 कवर करेंगे। भाग 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। 7 14 प्राप्त होता है। क्लियर। वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन लिख लें, 8 9 6 7, 8 9 6 7। क्लियर रहा भाई, क्लियर है। तो देखो सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, हमने संख्या मानी कि संख्या है x, अब इसकी जो तिगुनी संख्या होगी वो कितनी होगी, 3x। 3x में से 7 घटाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो होता है 14। ठीक है, ये 7 इस तरफ जाएगा, यानी 3x बराबर होगा कितने के, 21 के। तो x बराबर कितने के होगा, 7 के। वाओ, x इज 7, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, क्लियर रहा। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना, कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर, दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर
146 बनता है। पहला भाग ज्ञात करना है, पहला भाग। ठीक है, ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन लिख दे रहे 15, 17, 11, 13। ए है 15, बी है 17, सी है 11 और डी है 13। क्लियर। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। हम मान लेते हैं एक भाग x है, एक भाग y है। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप एक भाग को x मान लो, दूसरे भाग को 24 माइनस एक्स भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम x और y मान के करेंगे, तो अलग अलग वेरिएबल लेके चलेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 24 होगा। ये आपकी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इससे क्या होगा, अलजेब्रा का एक पार्ट भी आपको समझ में आएगा। आगे देखो, पहले भाग का 7 गुना, तो पहले भाग का 7 गुना करेंगे 7x। दूसरे भाग के 5 गुना, तो दूसरे भाग का 5 गुना करेंगे यानी 5y। मैं जोड़ने पर तो जोड़ दिया, बराबर जो जितना होता है वो होता है 146। ये बना समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे y है। एक काम करो, हमें y गायब करना है, x की वैल्यू चाहिए, पहले भाग की वैल्यू चाहिए, दूसरे भाग को ख़त्म करेंगे। तो इसमें हम y को बराबर कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं 5 का। ठीक है, 5 का जब गुणा करेंगे तो ये होगा 5x प्लस 5y बराबर 24 गुणा 5, 120। क्लियर। अच्छा, अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दी जाए तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा। ठीक है, कट गया। 7x में से 5x घटाया, 2x बचा बराबर, ये तो कुछ नहीं बचा। 146 में से 120 घटाया, कितना बचा, 26 बचता है। अब आपसे पूछे हम कि पहला भाग कितना है, 2x बराबर 26, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। यानी पहला भाग आपका कितना है, 13, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो निकाल लिया हमने पहला भाग। अगर दूसरा भाग पूछे तो x प्लस यानी 13 प्लस y बराबर 24 होगा। यानी दूसरा भाग y बराबर कितना निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा। ये पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी कभी हो सकता है पूछा जाए।